हेलो फ्रेंड्स, सोनाली ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और बात करते हैं मलिक ब्लॉग की कि पायल की वजह से हो सकता था एक बड़ा हादसा। तो भाई पायल की वजह से क्या बड़ा हादसा होने वाला था, वो बात करने से पहले बात करेंगे कि आज ही मलिक फैमिली का जो किड्स के ऊपर या ब्लॉग के ऊपर जो आया है कि आयन और तुबा का बर्थडे है। उस बर्थडे के लिए अभी से कितने सारे गिफ्ट आ रहे हैं। उस गिफ्ट में से सबसे पहले जब गिफ्ट आया था तो वो टॉवल वाला था ना, कि टॉवल के ऊपर सबके फ़ोटो थे, वो भी अच्छा था। और उसके बाद आज जो गिफ्ट आया वो तो वर्ल्ड का बेस्ट गिफ्ट है। मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी अपने बेटे का वैसा ही एक जो फ्रेम है वो बनवाऊँगी। इनके यहाँ पर आज आया है, तो आयन के लिए एक गिफ्ट आया है जहाँ पर एक तरफ कृष्णा है और दूसरी साइड आयन है। वो एक बीच में किला हुआ है और दोनों तरफ से, जैसा कि मैंने यहाँ पर थंबनेल में लगाया है, उस तरह का ही फ़ोटो वहाँ पर वो फ्रेम किसी ने भेजी है। और वो बेस्ट फ्रेम है कि वहाँ से हमें भी आइडिया मिले कि अगर हम भी ऐसा कुछ करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। जो कि मैंने तो सोच लिया है कि मैं अपने बेटे का एक ऐसा ही फ्रेम बनवाऊँगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि लोगों को आज एक बात का बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आया। गुस्सा क्या आया कि आज मलिक फैमिली गई थी घूमने के लिए, यानी वही जो कल परसों के व्लॉग में मलिक और लक्स दोनों गए थे, सब दूसरे भी होंगे साथ में, बच्चों को लेकर एक नदी के साइड गए थे पिकनिक मनाने के लिए। बच्चों ने बहुत इंजॉय किया था। तो आज अरमान मलिक ने डिसाइड किया कि सब चलते हैं, बच्चों के साथ, बच्चों की मम्मियों के साथ, बच्चों की आयाओं के साथ, सब मिलकर, और भाई के साथ, और जो भी सपोर्ट है सबको लेकर चलते हैं और वहाँ पर छोटी सी जो पिकनिक होती है वो करते हैं। तो यहाँ से जब ये घर से निकल रहे थे तो जब गाड़ी में बैठे तो अरमान मलिक के पास में बैठी ये कृतिका। अब कृतिका बैठी, उसके साथ में गोद में बैठा ये ज़ियाद। तो इनको लगा कि ये कृतिका और इसका बेटा ही क्यों इसके पास में बैठी है, पायल क्यों पीछे बैठी। पायल, लक्स और जो आंटी थी वो सब भी पीछे बैठे थे और ये यहाँ पर आगे फ्रंट सीट पे इसके पास में बैठी थी। तो लोगों को यही था कि ये इसके पास में कैट क्यों बैठी है। तो एक मैडम जी ने यहाँ पर कमेंट भी कर दिया कि आज फिर अरमान के साथ वाली सीट पर बैठी है ये गोलू, और ये है ना, ये डायन है। तो वहाँ पर लोगों ने कितने नीचे कमेंट किए कि आपको नहीं पसंद है तो आप चुप रहो, मगर ऐसा नाम मत लो। और देखिए तो बात सही है, क्यों यहाँ पर ऐसी बातें फैलानी, क्योंकि ये वही चैनल है। अब हम देख रहे हैं वाईटी पर कितनी सारी चीज़ें चल रही है आजकल, डॉलर कमाने के लिए कितनी कंट्रोवर्सियाँ चल रही है, क्या क्या लोगों के बारे में निकल रहा है। वहाँ पर इनके ही जो ब्लॉग हैं, जो हल्के फुल्के ब्लॉग है, जिसको देखकर खुशी मिलती है, माइंड में जो स्ट्रेस होता है थोड़ा कम होता है, मगर फिर भी लोग होते हैं जो गलत चीज़ें ही ढूंढते हैं। तो ये कृतिका वाला था कि ये पास में ही क्यों बैठी है। अब जब दोबारा ये जाएंगे तब हमें पायल नज़र आएगी। और इससे पहले जब अरमान जी गए थे सबको लेकर, तब लक्स गई थी साथ में, और लक्स भी अरमान की पास वाली सीट पे ही, यानी फ्रंट में इनके पास वाली सीट में ही बैठी थी। तो लोग अब हैं जो सपोर्ट करते हैं। तो 2 दिन पहले गए तब लक्स बैठी, आज गए तो गोलू बैठी। तो ये कब बैठेगी पायल। और फिर वहाँ पर पहुँचे तब इसे रियलाइज़ हुआ गोलू को कि इसने तो वही चप्पल पहन लिए हैं जो ये उबड़ खाबड़ रास्ते पर पहन कर नहीं चलते। तो वो बच्चे को लेकर आगे आगे चल रही थी। तब आज तो भाई मलिक साहब कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक थे। इनका कहना था कि भाई तुम क्यों बच्चे को लेकर ऐसे चल रही हो, तुम्हारा गुलाम है ना, तुम्हारा गुलाम उठा लेगा बच्चे को। और फिर अरमान जी ने यहाँ से गोलू के हाथ से जैद को ले लिया और अपने कंधों पर बिठाकर चलने लगे। तो लोगों ने ये भी कहा, किसी ने कहा कि भाई गुलाम तो ये सिर्फ गोलू का ही है। किस तरह से उस गोलू के बेटे को अपने कंधे पे बिठाकर चल रहा था। तो भाई वो बेटा सिर्फ गोलू का नहीं है, अरमान का खुद का भी है। और उन सारे बच्चों में वो थोड़ा सा वीक है, जैद थोड़ा वीक है, या उसे वीक दिखाते हैं। तो इस वजह से वो लेकर चल रहे थे। और आयन को तो वैसे ही पायल आगे लेकर चल रही थी। और यहाँ पर अब बता दूँ कि किस तरह से इनका ये हुआ। पायल आयन को लेकर चल रही थी, अचानक से पायल का पैर फिसला, और अगर ये गिरती तो इसने तो बचा लिया आयन को, मगर अगर ये गिरती तो आयन इस तरह से गिरकर नीचे सीधा ही जो
ढलान का रास्ता था, वहाँ से सीधा ही जाता नीचे और उससे अच्छी खासी चोट लग सकती थी, मगर फिर भी पायल ने केयरफुली वो चीज़ें संभाली। नहीं तो पायल की वजह से आज बड़ा हादसा हो सकता था और आयान को बहुत ज़्यादा चोट लग सकती थी, मगर भगवान का शुक्र था कि वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। पायल ने समय रहते खुद को भी संभाल लिया और बच्चे को भी संभाल लिया, जिससे अरमान जी थोड़ा गुस्सा हुए कि भाई तुमसे नहीं होता है, तुम मत उठाया कर, क्योंकि सबको पता है पायल हमें वीक नज़र आ रही। कहते हैं कि एकदम फिट है, फाइन है, मगर थोड़ी वीक तो है ना, उसकी बॉडी वीक नज़र आ रही है। ये फिट नहीं कहा जाता, ये तो फिर कहते हैं 0 फिगर, ये फिगर, वो फिगर, मगर वो वीक नज़र आ रही है। उसकी वजह से वो पतली सी है, ऐसी सी है, मगर उसने फिर भी वो ढलान का रास्ता अपने बेटे को उठाकर तय किया। फिर वहाँ पर जाकर इन्होंने बनाई थी मैगी, जो ये भी व्लॉग है इनका कि वहाँ पर पहाड़ों में मैगी खाकर मज़ा आया। पहाड़ों की मैगी, तो वहाँ पर ये स्टोव लेकर गए थे, वहाँ पर मैगी भी बनी थी, वो भी बनाया पायल ने ही। तो इनका कहना लोगों का फिर वही था कि पायल ही क्यों करे। यहाँ पर ऐसा लगता है कि गोलू महारानी है और पायल इनकी नौकरानी है, जबकि पता है पायल और गोलू की अच्छे से बनती है। और लोगों को ये भी तो अभी कुछ लोगों को गुस्सा है कि गोलू ने पायल और जहद का हक खाया। अगर गोलू मलिक की ज़िंदगी में नहीं आती तो आज पायल, गोलू नहीं, पायल, तुम्बा, चिक्कू और आयान, इनकी एक हैप्पी फैमिली होती। मगर कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। ये वायरल ही कहाँ से हुए? यही 2 बीवियों वाले पति कहलाते थे, वहीं से ये वायरल हुए थे। लोग जा रहे थे कि 2 पत्नियां एक घर में कैसे रह रही है और कैसी इनकी लाइफ है, तब से ये वायरल हुए। और उसके बाद से अब इनकी वीडियो कुछ पहले जैसे नहीं है। और जैसे मैंने पहले कहा था कि जब से अरमान जी ने व्लॉगिंग चालू की है, तब से इनकी व्लॉगिंग में जैसे जान आ गई है। वैसे तो अरमान जी बस बच्चों के ही व्लॉग बनाते हैं, बच्चों के आगे पीछे और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। जैसे कि कल हमने गोलू का देखा, वो ब्राइडल लुक था गोलू का, तो उसके लिए भी अरमान जी बता रहे थे ना कैसे कैसे कौन से शॉट लेने चाहिए, करने चाहिए। और पायल खुद अब अरमान जी की तारीफ़ करते हैं कि आपने मुझे इतना कुछ सिखाया, आपकी वजह से मैं ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ। तो अब इसने भी दिल से अपना लिया है जो भी है उसे, तो फिर हमें गालियाँ देकर क्या मिलने वाला है। हंसी खुशी के व्लॉग आते हैं, एंजॉय करो, क्योंकि यूट्यूब पर आजकल क्या क्या चल रहा है उसमें इतने अच्छे। और हाँ, अरमान जी ने तो आज पूछा भी है लोगों से कि बताओ आपको कैसा व्लॉग पसंद है, क्योंकि मैंने आज तक नहीं पूछा है, नहीं कहा है कमेंट करने के लिए, मगर आज पूछता हूँ कि आपको ये तो व्लॉग बहुत लंबे बनते हैं बच्चों के, मगर मैं उससे सारी चीज़ें कट करवा कर छोटा ब्लॉग बनाता हूँ। तो आपको बताना है कि छोटा ब्लॉग बनाऊँ या बड़ा ब्लॉग बनाऊँ। तो वो कमेंट बहुत कम आए हैं, कुछ 2-4 गिने चिने लोगों ने ही कहा है कि हाँ कोई किसी का कहना 1 घंटे का व्लॉग भी हम देख सकते हैं, किसी ने कहा आयन और तुबा को तो हम 3-3 घंटे बैठकर देख सकते हैं। मगर ज़्यादातर कमेंट यही थे कि फ्रंट वाली सीट पर क्यों बैठी थी गोलू। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके टाइम हो तो एक वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए।